समस्याओं को करता है उजागर, आप तक पहुंचाता है घटना की सच्ची तस्वीर। दैनिक अमर गाथा, आपकी आवाज हमारे साथ। आशा भोसले का जन्मदिन है। 20 भाषाओं में 11,000 से ज़्यादा गाना गा चुकी आशा जी उम्र के इस पड़ाव में भी उतनी ही एक्टिव हैं। अपनी जन्मदिन पर वे दुबई में शो कर रहे हैं। पंडित दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी बेटी आशा जी ने जब फिल्मी दुनिया में बतौर गायिका कदम रखा तो उन पर लता मंगेशकर की छोटी बहन होने का प्रेशर था। लता दीदी तब तक फेमस गायिका बन चुकी थी। लता दीदी से अलग आशा जी ने गायकी का एक अलग ही अंदाज ईजाद किया। हजारों गाने, सैकड़ों लाइव शो और अनगिनत यादगार लम्हे। उनकी ज़िंदगी में इन सब के अलावा भी काफ़ी कुछ घटा है। हिंदी फिल्मों में उन्होंने गायन की शुरुआत 1948 में रिलीज हुई फिल्म चुनरिया से की थी। हंसराज बहल के संगीत निर्देशन में उन्होंने सावन आया गीत गाया था। बताया जाता है कि आशा ने 1000 से भी ज़्यादा फिल्मों में गाना गाए हैं। वर्ष 2006 में आशा ने कहा था कि उन्होंने 12,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। गिनीज बुक के हिसाब से आशा भोसले ने सबसे अधिक गाने गाए हैं। भारत सरकार द्वारा आशा भोसले को दादा साहब फाल्के और पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आशा भोसले ने एक फिल्म माई में अभिनय भी किया है। उनकी अदाकारी के लिए उनकी प्रशंसा भी हुई थी। आशा भोसले के शुरुआती दौर में गीता बाली, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर जैसे बड़े नाम गायकी की दुनिया में छाए हुए थे। ऐसे में आशा ताई के हिस्से में इनके द्वारा छोड़े गए गाने ही आते थे। आशा को दूसरे दर्जे की गायिका समझा जाता है। वैम्प या सहायिकाओं पर फिल्माए गए गाने ही आशा को गाने के लिए मिलते थे। 16 की उम्र में आशा ताई ने 31 साल के गणपतराव भोसले के साथ शादी कर ली। गणपतराव लता मंगेशकर के पर्सनल सेक्रेटरी थे। इस शादी के लता सहित पूरा मंगेशकर परिवार खिलाफ था, लेकिन आशा ने एक नहीं सुनी। इससे लता और आशा के संबंधों में खटास भी आ गई थी और वर्षों तक दोनों में बोलचाल बंद थी। गणपतराव से साथ आई ताई को 3 बच्चे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम हेमंत है, जो पायलट था। बाद में संगीत निर्देशक के रूप में भी हेमंत ने कुछ फिल्में की। बेटी वर्षा अखबारों के लिए लिखती थी। छोटा बेटा आनंद ने बिजनेस और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की और वे आशा का करियर संभालते हैं। आशा ताई की बेटी वर्षा ने 56 साल की उम्र में 2012 में आत्महत्या कर ली थी। महान संगीतकार राहुल देव बर्मन के साथ आशा ने दूसरी शादी की, जो उनसे 6 साल छोटे थे। यह आरडी की भी दूसरी शादी थी। आशा भोसले गायकी के अलावा खाने बनाने में भी शिद्दत हासिल है। बॉलीवुड में ऐसी कई सेलिब्रिटी हैं जो आशा ताई से अक्सर कढ़ाई गोश्त और बिरयानी की डिमांड करते हैं। आशा ताई ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर गायकी में उनका करियर उड़ान नहीं लेता तो वे कुक बन जाती। आशा भोसले के रेस्टोरेंट का बिजनेस ज़बरदस्त है। उनके दुबई और कुवैत में आसाज नाम के रेस्टोरेंट हैं, जहां उत्तरी पश्चिमी भारतीय खाना विशेष रूप से उपलब्ध है। उनके रेस्टोरेंट अबू धाबी, दोहा, बहरीन में भी हैं। रेस्टोरेंट के खाने और सजावट में आशा ताई का ज़बरदस्त दखल है। उन्होंने शेफ को लगभग 6 महीने तक ट्रेनिंग दी है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुक रसेल स्कॉट ने आशा ब्रांड के राइट्स ब्रिटेन के लिए खरीदे हैं। उनकी योजना के अनुसार आशा नाम के 40 रेस्टोरेंट 5 वर्ष के दौरान खोले जाएंगे। बचपन में आशा अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के बहुत नज़दीक थी। लता अपने साथ आशा को स्कूल ले जाती थी। एक दिन जब शिक्षक ने एक फीस में 2 को पढ़ाने से मना कर दिया तो लता ने पढ़ाई छोड़ दी थी। ब्रिटेन के अल्टरनेटिव रॉक बैंड ने गाना फुल ऑफ आशा 1997 में रिलीज किया था। आशा भोसले को डेडिकेट किया गया यह गाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिट साबित हुआ। आशा को 18 बार फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने 7 बार इसे जीता। 1979 में फिल्म फेयर जीतने के बाद आशा जी ने इसके लिए उन्हें नॉमिनेट करने से यह कहकर मना कर दिया कि नई प्रतिभा को मौका मिलना चाहिए। आशा को 2001 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया गया था। अदनान सावी जब 10 साल के थे तब आशा ताई ने उन्हें गायकी में करियर बनाने की सलाह दी थी। आशा भोसले एक महान गायिका होने के अलावा बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। वह लता मंगेशकर और गुलाम अली की आवाज़ में गा सकती हैं। आशा भोसले ने पहले आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा गाने के लिए इनकार कर दिया था। उन्हें वेस्टर्न पैटर्न के गाने में मुश्किल हो रही थी। आशा भोसले ऐसी पहली सिंगर है जिन्हें उस्ताद अली अकबर खान के साथ एक एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था।